हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं बना रही हूँ 2 साल से 4 साल की बेटी के लिए बना रही हूँ, लड़की के लिए। तो ये वाली जो उसमें ऊन मैंने लगाई है, ये बेबी वूल है ब्लू वाली, और वाइट वाला जो वाइट वाली ऊन है मेरी, ये ओसवाल की निट प्लस है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये बेसिक रो फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ निकाली, 4 सीधे से 4 उल्टे से। तो उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। और इसमें फंदे मैंने लिए हैं 79 फंदे। तो ये डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बताती हूँ कि ये डिज़ाइन हमें कैसे डालना है। तो और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं, और ये 4-4 फंदों के मल्टीपल ये डिज़ाइन हमारा बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 21 फंदे लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 1 21। तो मैं यहीं से आप लोगों को आगे बताऊंगी जहाँ से मैंने इसे बनाया है, कि ये मैंने उल्टी सिलाई निकाली हुई है, सीधी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई निकाल के। तो मैं आ गई हूँ डिज़ाइन की सिलाई पे, जहाँ पे हमने डिज़ाइन की शुरुआत करनी है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सीधी तरफ। अब हमने डिज़ाइन डालना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को डिज़ाइन बताने वाली हूँ। पहले 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर वाइट वाली को हमने अपनी तरफ कर लेना है। अपनी तरफ कर लिया, फिर यहीं से हमने थ्रेड को अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को हमने बुनना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ किया, लेकिन एक फंदे से हमने 4 फंदे बनाने हैं। फिर ये वाले फंदे हमने स्लिप करने हैं, 3 फंदे। तीन फंदे स्लिप करने के बाद फिर हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे। इसी के ऊपर डालना, जो हमने डाला हुआ है ना ये डिज़ाइन, इसी के ऊपर हमने डालना है। थ्रेड को अपनी तरफ करके सीधा बुनना है। ये वाले फंदे हमें थोड़े लूज ही रखने हैं, क्योंकि सेकंड सिलाई उल्टी तरफ से हमने इन 4 फंदों का एक करना है, तो इसलिए हमें थोड़े ढीले ही रखने हैं। तो ऐसे हमने एक फंदे के 4 कर लेने हैं। फिर थ्रेड पीछे रहेगी। इन 3 फंदों को हमने स्लिप करना है। फिर थ्रेड को हमने अपनी तरफ करना है, और इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। फिर सेकंड टाइम भी हम अपने तरफ करेंगे थ्रेड को, फिर सीधा बनाएंगे। तो ऐसे हमारे एक फंदे से 4 फंदे हो जाते हैं, ये देखिए। फिर थ्रेड को ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने स्लिप करना है। फिर इसी के ऊपर हमने डालना है। थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे के एक बार में 2 बने। फिर थ्रेड को अपनी तरफ किया, फिर दोबारा बुना, तो 4 फंदे बन गए हमारे। ऐसे ही हमने इसे बनाते जाना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ, थ्रेड पीछे ही रहेगी, और 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे, सीधे से हमने 2 बार बुनना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ किया। ऐसे हमने ये 4 फंदे बना लेने हैं। इन 2 फंदों को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। तो अब आ जाइए इसकी सेकंड सिलाई पे उल्टी तरफ। इसमें भी मैंने ये 10 नंबर की सिलाइयों से बता रही हूँ आप लोगों को ये डिज़ाइन। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 फंदे स्लिप कर लिए, थ्रेड को पीछे करके
इनको भी हमने बैक लूप से चारों फंदों को एक ऐसे डाल लेना है। देखिए ऐसे डाल लिया। फिर ऊपर से सिलाई के नीचे से ना डाल के सिलाई के ऊपर से हमने इस थ्रेड को घुमाना डालना है और फिर इन चारों फंदों को एक साथ ऐसे बुन के ले आना और फिर हल्का सा इसे हमें टाइट करना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके इन फंदों को जो स्लिप किए थे उनको हमने उल्टी तरफ से भी स्लिप करना है। फिर थ्रेड को हमने बैक करके जो हमने एक फंदे से 4 फंदे बनाए हैं, ये वाइट वाले, इन्हें हमने इन चारों का एक करना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे। इन 3 फंदों को फिर हमने स्लिप कर लेना है। थ्रेड पीछे, बस यही क्रिया हमने पूरी सिलाई में दोहरानी है। थ्रेड अपनी तरफ, ये 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। थ्रेड पीछे, ये 4 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं, 4 का एक करना है। फिर थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप करने हैं। थ्रेड पीछे करेंगे। फिर इन 4 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 4 फंदों का एक करना है। फिर अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई पे। तो तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये वाला फंदा सीधा बुनना है। अब ये देखना है, जो हमने ये 3 फंदे स्लिप किए थे जो बुनाई के गैप के हैं, ये इसमें पहला फंदा तो हमने बुनना है उल्टा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे फंदा उल्टा बुना है। फिर थ्रेड पीछे करके हमने जो हमारा जो 3 फंदे हैं ना हमारे, इनमें से जो मिडल का फंदा हमारा बीच वाला है, इसको हमने सीधा बुनना है। फिर थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा, और ये भी हमारा सीधा फंदा ही आना चाहिए। जो हमारा बुनाई वाला है ये वाला, ये भी हमारा सीधा आना है। और जो हमारे ये वाले हैं जिसके जो हमारा बेस कलर है, इसमें जो हमारे ये वाले 3 फंदे आप देख रहे हैं, इनमें से ये बीच वाला फंदा हमारा सीधा आएगा और ये साइडों वाले फंदे हमारे उल्टे आएंगे। फिर उसके बाद ये वाला सीधा आएगा। बस यही ध्यान रखना है हमें। और ये हमारी तीसरी सिलाई है। थ्रेड को पीछे करेंगे, सीधा फंदा, उल्टा, फिर सीधा फंदा जो मिडल का है, ये 3 फंदे हमारे हैं, और ये वाले उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, बस तीसरी सिलाई में हमने यही हमने रिपीट करना है। जो हमारे मिडल के फंदे हैं वो आएंगे सीधे, और साइडों वाले फंदे जैसे हमारा ये 3 फंदे हैं, इनमें से ये वाला फंदा उल्टा, और फिर थ्रेड पीछे करेंगे। जो हमारा ये बीच का फंदा है वो सीधा आना चाहिए, और इसकी साइडों वाले फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर इसके बाद जो हमारा ये डिजाइन वाला फंदा है, इसको भी हमने सीधा बनाना है। फिर ये वाले फंदे, एक उल्टा और एक सीधा। फिर इसकी आ जाइए चौथी सिलाई पे। पूरी सिलाई हमने बैक से उल्टी बुननी है, जैसे हम बुनते हैं बैक से उल्टी सिलाई। फिर यहाँ से 5वीं सिलाई भी हम उल्टी बुनेंगे, पर्ल वाइज, बैक से भी पर्ल वाइज उल्टी ही बनाएंगे। तो मैं इसको बुन लेती हूँ, और 5वीं सिलाई भी, 6ठी सिलाई भी। तो ये देखिए, इसकी 5वीं सिलाई भी हमने पर्ल वाइज उल्टा ही बुनना है।
जैसे हम उल्टा बुनते हैं, सिलाई का मुंह हमारी तरफ रहेगा ऐसे करके, और ऐसे ही बुनना है। सीधी तरफ से भी हमने ऐसे ही बुनाई करनी है और पीछे से भी उल्टी तरफ से भी हमने ऐसे ही बनाना है। तो मैं ये वाली सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से भी बुन लेती हूँ। तो फिर मैं सीधी तरफ से एक बार और बता देती हूँ डिज़ाइन को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 6 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली है। और ये डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ, ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बच्चों के स्वेटर में, जैसे बच्चों के मोजों में, जैसे बच्चों के हम सॉक्स बनाते हैं उसमें, कैप में, स्वेटर में, और बड़ों के स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट में ये अपना ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया है और वाइट लिया है, जिसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और इसमें मैंने लिया है नीला और वाइट, ये ब्लू वाइट लिया है और इसका कॉम्बिनेशन बनाया। आप किसी भी कलर में, आपको कलर लेके आप जो आपको अच्छा लगे, तो कोई सा भी कलर लेके आप कॉम्बिनेशन बना के अपना ये स्वेटर बना सकती हैं अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पे फिर अब आप दोबारा से अब हम फिर डालेंगे इसी डिज़ाइन को। तो ये है, आप मोटी पतली ऊन के हिसाब से अपनी सिलाइयाँ लगाएं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 नंबर की, ये भी मैं 10 नंबर से बना रही हूँ, तो ठीक आ रहा है ये। अगर आपकी मोटी ऊन है या आपका हाथ टाइट है तो आप 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ कर सकती हैं। अगर ज़्यादा मोटी ऊन तो आप 8 नंबर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। तो फिर मैं एक बार फिर बता देती हूँ आप लोगों को। ये 2 फंदे हमने स्लिप कर लिए और फिर हमने अब वाइट कलर की हमारी 2 ही सिलाइयाँ आ जाएंगी। तो थ्रेड को अपनी तरफ करके हमने सीधा फंदा बुना, फिर हमने थ्रेड को अपनी तरफ करके दो बार बुनना है, हमें बुनाई करनी है इसकी। तो ये हमारे 4 फंदे बन जाते हैं। फिर थ्रेड पीछे ही रहेगी। तो इन 3 फंदों को हमने स्लिप कर लेना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके सीधा फंदा बनाएंगे, 2 फंदे बन गए। फिर हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे। तो ऐसे हमने एक फंदे के 4 फंदे बना लिए हैं। और यही हमने पूरी सिलाई में जितने भी हमने अपनी सिलाई पे फंदे डाले होंगे, तो ऐसे ही हमने इसी क्रिया को दोहराना है। तो हमारा आगे आगे डिज़ाइन बनता चला जाएगा। थ्रेड पीछे ही रहेगी हमारी। तो 3 फंदे हमने स्लिप कर लेने हैं। थ्रेड अपनी तरफ करके फिर हमने पहला एक बार बुना, थ्रेड अपनी तरफ करके दूसरी बार बुना, मतलब कि 2 बार हमने थ्रेड को अपनी तरफ करके सीधा फंदा बनाएंगे, बुनेंगे। तो हमारे ये 4 फंदे बन जाते हैं। ये 3 फंदों को हमने स्लिप करना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ कर लिया। ये ध्यान रहे कि जब हम डिज़ाइन बनाएं तो इसी के ऊपर ही बनाना है, कहीं कम ज़्यादा फंदा ना हो जाए, कहीं हमारा घट ना जाए। तो इसी के ऊपर ही आना है सीधा। थ्रेड पीछे, 3 फंदे स्लिप, थ्रेड अपनी तरफ सीधा बनाया, फिर दोबारा थ्रेड अपनी तरफ करके दोबारा इस एक फंदे को बुना। तो हमारे 4 फंदे बन गए। लास्ट के फंदे स्लिप कर लिए। फिर हमने थ्रेड को पीछे करके, ये याद रहे, थ्रेड को हमने पीछे करके इन 4 फंदों को एक साथ हमने बैक लूप से, और ये भी ध्यान रहे कि हमने नीचे से नहीं डालना है इसको, ऊपर से ऐसे डाल के इन चारों का एक बनाना है। फिर थोड़ा सा खींच देना है। फिर थ्रेड को हमने अपनी तरफ कर लेना है और स्लिप किए हुए फंदों को हमने बेस कलर के हैं जो, इनको हमने स्लिप करना है। और वाइट वाले का ही हमारा वर्क चल रहा है, तो इसी से हमने अपना थ्रेड को आगे पीछे करना है। ये देखिए ऐसे।
4 फंदे इसी सिलाई पे डाल के चारों फंदों का एक बनाना है और चारों को एक साथ लेना है, कहीं नीचे ना गिर जाए, नहीं तो हमारी बुनाई बिगड़ सकती है। फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ पीछे करेंगे, इन चारों फंदों का एक बनाएंगे और थ्रेड को हमने सिलाई के ऊपर से डालना है, नीचे से नहीं डालना। फिर हल्का सा टाइट कर देना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ कर लेंगे, इन 3 फंदों को हम स्लिप करेंगे, फिर थ्रेड पीछे, वाइट वाले की हमारी 2 ही सिलाइयाँ हैं और इसकी सिलाइयाँ हमारी 4 हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये पहला फंदा हमने सीधा, अगर यहाँ भी मैंने 3 डाले होते तो यहाँ पहला फंदा उल्टा आता और यहाँ पे बीच का फंदा हमारा सीधा। तो यहाँ पे 2 फंदे हैं तो पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा, वाइट वाला भी सीधा ही आना है वाइट, फिर उल्टा फंदा इधर, जो हमारे ये 3 फंदे हैं इनके दोनों साइडों वाला उल्टा और मिडल का जो फंदा है हमारा बीच वाला वो सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर बीच का फंदा सीधा, फिर थ्रेड अपनी तरफ उल्टा फंदा, फिर हमारा जो वाइट वाला फंदा है इसको भी हमने सीधा बनाना है, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा बनाना है, थ्रेड पीछे, बीच का फंदा सीधा, फिर थ्रेड अपनी तरफ उल्टा फंदा, सफ़ेद फंदा भी हमारा सीधा आना चाहिए, सीधा बुनना है, उल्टा फंदा, ये 3 फंदे हैं जो इनमें से बीच का फंदा सीधा, साइड का फंदा हमारा उल्टा, फिर सफ़ेद फंदा है डिजाइन वाला ये भी सीधा, फिर यहाँ पे उल्टा फंदा, लास्ट का फंदा सीधा। ये तो हो गई हमारी 3 सिलाइयाँ। इसके बाद हमने जो चौथी सिलाई आएगी इधर से उल्टी, 5वीं भी हमारी उल्टी, 6ठी भी हमारी उल्टी सिलाई आएगी। ये देखिए ऐसे, जैसे हम पर्ल वाइट उल्टा बुनते हैं, सिलाई का मुंह हमारी अपनी तरफ रहेगा, तो इसको हम ऐसे बुनते जाएंगे। तो ये हमारी हो गई चौथी सिलाई, 5वीं, 6ठी। तो ये 6 सिलाइयों में हमारा डिजाइन बन के ओवर हो जाता है। तो ऐसे ही हमने आगे आगे डिजाइन को बढ़ाते जाना है और हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो मैं इन सिलाइयों को पूरा कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा पैटर्न बन के ऐसा आ गया है, जैसा कि मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वाला पैटर्न आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आप कोई सा भी कलर लगा के, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना के अपने बच्चे का स्वेटर बना सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।